हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनपीएस वर्सेस पीपीएफ। यानी कि अगर बेसिक से मैं बताऊं तो एनपीएस क्या है, पीपीएफ क्या है, एनपीएस में कौन कौन निवेश कर सकता है, पीपीएफ में कौन कौन निवेश कर सकता है, कैसे इन दोनों में अलग अलग तौर से निवेश किया जा सकता है, और लास्ट में हम कंक्लूजन भी देखेंगे कि एनपीएस में निवेश करना सही है या फिर पीपीएफ में निवेश करना सही है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का each and every seconds आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई होप कि आप बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखेंगे, बिकॉज अगर एक भी फॉर्म ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स मिसिंग हो गया तो आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। सो आई होप कि आप बिना स्किप किए हुए ये वीडियो देखेंगे। फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्ट द वीडियो, आई होप कि आपने हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ली होगी और साथ में दिया हुआ बेल आइकन भी टैप कर दिया होगा। फ्रेंड्स, इस सब्सक्राइब के बटन से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आपके लिए ये डेफिनेटली फ्री है, लेकिन ये हमें बूस्ट देगा और डेफिनेटली ये हमारा मोटिवेशन थोड़ा और बढ़ाएगा कि हम ऐसे वीडियो आपके लिए सबसे पहले आपके पास लेके आ सकें। तो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, नेशनल पेंशन सिस्टम एक सरकार द्वारा प्रायोजित और बाजार से जुड़ी पेंशन योजना है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस है यहाँ पे, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है जो चक्रवृद्धि ब्याज के जरिए आपके निवेश पर गारंटीकृत रिटर्न प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों का जो बेसिक चीज़ है वो आपने समझ ली है कि एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम एक सरकार द्वारा प्रायोजित और बाजार से जुड़ी पेंशन योजना है, जहाँ पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है जो चक्रवृद्धि ब्याज के जरिए आपके निवेश पर गारंटीकृत रिटर्न प्रदान करती है। आई होप कि आपको जो बेसिक इसका जो थिंग्स है वो पता लग गया होगा। अभी आगे हम देखते हैं एनपीएस और सार्वजनिक भविष्य निधि यानी कि पीपीएफ दोनों भारत सरकार की सपोर्ट वाली रिटायरमेंट बचत योजनाएं है। तो बेसिकली एनपीएस एंड पीपीएफ दोनों एक ही फॉर्म में आती है। वो ये है कि ये भारत सरकार ने स्टार्ट की हुई रिटायरमेंट बचत योजना है, राइट। अभी दोनों आपको रिटायरमेंट के बाद के जीवन को सुरक्षित करने के लिए नियमित रूप से धन बचाने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। तो दोनों जो है उसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी जो लाइफ है वो आप अपनी फैसिलिटी और अपने हिसाब से आप एंजॉय कर सको, उसी बात को ये प्रोत्साहित करती है। जब भी हम रिटायरमेंट के बाद के फंड के लिए बचत करने के बारे में सोचते हैं तो सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ का ख्याल आता है। Whenever we thought कि भाई हमें रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, हमारी लाइफ कैसे, एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होंगे वगैरह, तो उस टाइम पे कोई भी होगा तो उसे हमारे पूरे देश में, ना कि कोई पर्टिकुलर राज्य में, पूरे देश में कोई भी होगा तो उसे पीपीएफ का ख्याल ही सबसे पहले आता है। पीपीएफ लंबी अवधि में और सभी उम्र के लिए सुरक्षित रिटर्न प्रदान करता है। यही कारण है कि यह लंबी अवधि में बचत के लिए एक बेहतरीन निवेश अवसर है। हालांकि हाल के समय में राष्ट्रीय पेंशन योजना या एनपीएस भी रिटायरमेंट बचत के उपकरण के रूप में बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर रही है। अभी फ्रेंड्स, हम ये एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे, बजट का एग्जाम्पल, तो आपको ये थोड़ा बहुत समझ आएगा। जैसे कि बजट 2015-16 के बाद एनपीएस का उपयोग बढ़ गया है, जहां सरकार ने एनपीएस निवेश पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त कर कटौती का प्रावधान किया है। एज वी ऑल नो के जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने कर कटौती का जो भी अतिरिक्त कर कटौती का जो भी प्रावधान है वो भी यहाँ पे लगाया हुआ है। और अब सवाल ये है कि इन दोनों में से कैसे चुना जाए, तो इसके लिए इन्हें समझना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथ वेरी डीप पॉइंट ऑफ व्यू। एनपीएस को सबसे पहले हम समझते हैं। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या नेशनल पेंशन सिस्टम एक सरकार प्रायोजित और बाजार से जुड़ी पेंशन योजना है जो लोगों को सरकार द्वारा रेगुलेटेड सिस्टम के भीतर लंबी अवधि में निवेश से हाई रिटर्न अर्जित करने में सक्षम बनाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो चीज़ें लिखी हुई है वो अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो लोगों को सरकार द्वारा लंबी अवधि के लिए रिटर्न के लिए प्रोत्साहित करती हो, और जहाँ भी आप लंबी अवधि का रिटर्न करोगे वहाँ डेफिनेटली आपको हाई रिटर्न के चांसेस है। कोई शॉर्ट रीच का कोई यूनिक यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी इस योजना में निवेश करके कोई व्यक्ति रिटायरमेंट फंड बना सकता है और इनकम टैक्स पर बचत करते हुए रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन हासिल कर सकता है।
तो फ्रेंड्स ये एक अच्छा ऑप्शन है रिटायरमेंट के बाद फंड बनाने के लिए। और अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो तो इनकम टैक्स में भी आपको थोड़ी बहुत छूट छाट मिल जाती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अभी संगठित हो या असंगठित क्षेत्र, एनपीएस का मकसद न सिर्फ रिटायरमेंट के लाइफ में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, बल्कि किसी को अपना पैसा बढ़ाने में मदद करना भी है। तो फ्रेंड्स आप कोई भी हो, ये जो एनपीएस के है उसका मकसद आपके रिटायरमेंट के लाइफ में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के अलावा किसी को अपना पैसा बढ़ाने में मदद करना भी है। जैसे ये काइंड ऑफ मार्केट वैल्यू के ऊपर भी जाएगा। जब आप एनपीएस में निवेश करते हो तो टैक्स छूट के लाभ भी मिलते हैं आपको, जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई। अभी एनपीएस के लिए भुगतान आपको आयकर अधिनियमन 1961 के द्वारा एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स कटौती का हकदार बनाता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। अभी एनपीएस में कौन निवेश कर सकता है? राष्ट्रीय पेंशन योजना भारत के किसी भी नागरिक के लिए उपलब्ध है जो 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग में आता है। अगर आप 18 से 70 वर्ष के बीच में हो तो डेफिनेटली आप एनपीएस में अप्लाई कर सकते हो, निवेश कर सकते हो। अभी योजना से जुड़कर इसमें नियमित निवेश करके लाभ उठाया जा सकता है। इस योजना में निवेश करने के लिए आपकी आयु 18 से 70 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। खाता धारक को अपने ग्राहक को जाने केवाईसी जरूरतों के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। तो यू हैव टू ओपन अकाउंट फॉर योर सेल्फ, और उसके लिए जो बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसी से वो हो जाता है। अभी फ्रेंड्स हम समझते हैं पीपीएफ को। तो पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है जो चक्रवृद्धि ब्याज के जरिए आपके निवेश पर गारंटी युक्त रिटर्न प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स जहां एनपीएस मार्केट वैल्यू के हिसाब से मार्केट में निवेश करके होता है, वहां यहाँ पे सरकार द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज के जरिए आपके निवेश पर गारंटी युक्त एक गारंटेड आपको रिटर्न यहाँ पे प्रदान होता है। तो 15 साल की लॉक इन अवधि के साथ यह बचत योजना आपको लंबे निवेश क्षितिज पर अपना रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद कर सकती है। अभी मौजूदा समय में पीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिल रहा है। यह सालाना रूप से चक्रवृद्धि होती है और जोखिम मुक्त निवेश की तलाश करने वालों के लिए एक आदर्श विकल्प मानी जाती है। तो फ्रेंड्स अभी हम रिसेंटली की बात करें, करंटली पीपीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 7.1% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और ये ईयरली बेसिस पर चक्रवृद्धि होता है। तो ये जोखिम मुक्त डेफिनेटली आप इन्वेस्ट, आपका रिस्क फ्री इन्वेस्ट आपका अगर कोई सोच रहा है तो ये एक अच्छा सा ऑप्शन रहता है। अभी कोई भी व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है और सुरक्षित वित्तीय बैकअप सुनिश्चित करने के साथ साथ इस प्रक्रिया में टैक्स लाभ का आनंद लेने के लिए पीपीएफ खाते में निवेश कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें भी आपके पास जो टैक्स फ्री का ऑप्शन है वो इसमें भी आपके पास रहता ही है। तो इसके लिए भी आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। अभी पीपीएफ खाते में सालाना 1.5 लाख रुपए तक राशि जमा की जा सकती है। अभी निवेशक आयकर अधिनियम 1961 के धारा सी के तहत टैक्स छूट का फायदा ले सकता है। तो डेफिनेटली जो आप अमाउंट आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करोगे उस पर आपको टैक्स फ्री का भी बेनिफिट मिलेगा। अभी पीपीएफ अकाउंट में कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना डिपॉजिट होना चाहिए और सालाना 12 जमा तक की अनुमति है। तो फ्रेंड्स जो मिनिमम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा वो 500 रुपीज़ पर ईयर होगा और जो मैक्सिमम होगा वो 1.5 लाख रुपए पर ईयर होगा। अभी इस स्कीम के आप बाहर निकल सकते हैं अगर हायर एजुकेशन शुल्क का भुगतान करना हो या मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति बन सकती है। अगर फ्रेंड्स आपको बीच में कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे आप कभी भी एग्जिट ले सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे हायर एजुकेशन फीस हो या फिर आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या व्हाटएवर थिंग्स अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आपका पैसा ले सकते हो। भी पीपीएफ में कौन कौन निवेश कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष से अधिक उम्र का है वह पीपीएफ खाता खोलने और उसमें निवेश करने के लिए पात्र है। तो फ्रेंड्स कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 18 ईयर्स से ऊपर का है वह पीपीएफ खाता खोलने और उसमें निवेश करने के लिए पात्र है। यह योजना अनिवासी भारतीयों, एनआरआई या हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आप नोट कर लें। ध्यान रहे आपके नाम पर सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट हो सकता है। अब आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में कभी भी पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब बैंक द्वारा या पोस्ट ऑफिस में जाके पीपीएफ अकाउंट डेफिनेटली ओपन कर सकते हो। हाँ, इसमें जॉइंट अकाउंट की अनुमति नहीं है।
तो फ्रेंड्स आप इसमें जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। हालांकि किसी एक व्यक्ति की ओर से अतिरिक्त पीपीएफ खाता खोले जा सकते हैं जिसका दिमाग ठीक नहीं है या वह नाबालिग है। सो इट्स कटाक्ष बेसिकली। तो एनपीएस और पीपीएफ में क्या है अंतर? तो फ्रेंड्स आगे हम जानते हैं कि पीपीएफ में ब्याज दर 7.1% प्रतिशत है, जबकि एनपीएस में औसतन 10 से 14% का रिटर्न मिल जाता है और ये मार्केट के आधारित होता है। तो फ्रेंड्स जैसे हम सबको पता है कि मार्केट की वैल्यू के आधारित एनपीएस में आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन जो एक एवरेज है वो 10 to 14% है और वहाँ पे 7.1% जो पीपीएफ में वो एक गारंटेड होता है। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर। पीपीएफ में 18 वर्ष से ऊपर का भारतीय नागरिक अकाउंट खोल सकता है। एनआरआई पीपीएफ में निवेश का लाभ नहीं उठा सकते, जबकि एनपीएस में 18 से 70 वर्ष के भीतर का नागरिक निवेश कर सकता है। साथ ही इसमें एनआरआई भी अकाउंट खोला सकते हैं। इसी तरह पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 15 साल की होती है। हालांकि आप चाहे तो इसके बाद 5 साल के लिए इसे आगे बढ़ा सकते हैं, जबकि एनपीएस में ऐसा कुछ पक्का नहीं है। कस्टमर की उम्र 60 से 70 वर्ष के बीच अलग हो सकती है। निवेश की लिमिट की बात करें तो पीपीएफ में न्यूनतम निवेश 500 रुपीज़ और अधिकतम सालाना 1.5 लाख रुपये, जबकि एनपीएस में न्यूनतम सालाना डिपॉजिट 6,000 रुपये है और इसमें कोई ऊपरी सीमा नहीं है। टैक्स डिडक्शन के मामले में पीपीएफ में धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक टैक्स कटौती का रुपए में पूरी तरह से छूट उपलब्ध है, जबकि एनपीएस में धारा 80C के तहत आंशिक छूट है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए तक का वार्षिक भुगतान द्वारा 80C के तहत टैक्स फ्री है। धारा 80CCD 1B के तहत 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त कटौती भी उपलब्ध है। पीपीएफ में जमा राशि में आप विशेष परिस्थिति में 7वें वर्ष से अधिक निकासी कर सकते हो, यानी कि जबकि एनपीएस में 10 सालों के बाद आंशिक निकासी अनुमति है। लेकिन रिटायरमेंट से पहले बाहर निकालने के लिए 80% कॉपर्स का इस्तेमाल एनयूटी योजना खरीदने में करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे हम आगे बात करें तो पीपीएफ में मैच्योरिटी के समय एनयूटी प्लान खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि एनपीएस में आपको मैच्योरिटी की अमाउंट के कम से कम 40% के साथ एक एन्युटी स्कीम खरीदनी होगी। अभी पीपीएफ में निवेश करने की आज़ादी नहीं है, आपको सालाना तय लिमिट में ही पैसा निवेश करना होता है, जबकि एनपीएस में आप निवेश पोर्टफोलियो का चुनाव कर सकते हो। इसके अलावा पीपीएफ में गारंटी शुद्ध रिटर्न है, क्योंकि यह सरकार द्वारा रेगुलेटेड ब्याज पर दर पर जोखिम मुक्त निवेश है, जबकि एनपीएस में रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है। आप बेहद शानदार रिटर्न भी मिलने की उम्मीद कर सकते हो। कौन सा है बेहतर निवेश विकल्प? एनपीएस और पीपीएफ में समानताओं और अंतरों के आधार पर दोनों में कुछ ऐसी विशेषता है जो रिटायरमेंट स्कीम के लिए एक ठोस फाइनेंशियल बैकअप बनाने की चाह रखने वालों को रिटायरमेंट स्कीम के लिए आकर्षित कर सकती है। तो एचडीएफसी लाइफ के मुताबिक दोनों में से कौन सा निवेशक के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ये उसकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, ज़रूरतों और सुविधाओं पर निर्भर करता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जोखिम लेने से परहेज करता है तो पीपीएफ उसके लिए एक बेहतर विकल्प है, जबकि एनपीएस किसी ऐसे व्यक्ति के लिए ज़्यादा आकर्षक विकल्प है जो ज़्यादा रिस्क के बाद भी अच्छा रिटर्न चाहता हो। जीवन लक्ष्यों को संदर्भ में देखें तो कम देनेदारी होने पर एनपीएस एक बेहतर विकल्प है, जबकि बच्चे की शिक्षा या शादी के लिए बचत की ज़रूरत होने पर पीपीएफ पर अधिक भरोसा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको एनपीएस और पीपीएफ का पूरा इन डिटेल्स ये चीज़ समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।